पर ब्रह्मा परापरं सोमम देव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य साधुजीवन्दनं। जय गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। दादू राम सत्यराम। सबसे पहले गुरुदेव दादू जी महाराज को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद में अकबर बादशाह और दादू जी महाराज का जो सत्संग चल रहा है उस कथा में हम प्रवेश करेंगे। 31वां दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सभी श्रोतागण गुरुदेव दादू जी महाराज के पास बाग में पधारे। अकबर बादशाह, बिरबल, भगवान दास, नरेश और भी श्रोतागण सभी थे जो गुरुदेव दादू जी महाराज के पास बाग में पधारे और सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और अपने अपने आसनों पर बैठ गए। गुरुदेव दादू जी महाराज को अकबर बादशाह ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, हिंदुओं में तीर्थ स्थानों पर जाकर अनेक यज्ञ कार्य करना, पुण्य दान करना, स्नान आदि करना का बड़ा महत्व है। इनके करने से क्या फल मिलता है, इसका विस्तार से मुझे समझाइए। तब दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को तीर्थों पे यज्ञ, हवन आदि क्रिया और पुण्य दान करने की क्रिया के बारे में कहा। तब कहा कि अच्छे कर्म करने से तो अच्छा ही फल मिलता है, जो और ऐसे कर्म करने से अंतकरण शुद्ध होता है, परमात्मा की भक्ति दृढ़ होती है और इससे अच्छा ही फल मिलता है। प्राणी भला करेगा तो भला ही होगा, कीचड़ से कीचड़ कभी नहीं धुलता। पुण्यदान आदि करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार दादू जी महाराज अकबर बादशाह को समझा रहे हैं। फिर अकबर बादशाह ने दादू जी महाराज से एक और प्रश्न किया। तो कहा कि गुरुदेव, हिंदुओं में काशी को मुक्ति का स्थान बताया गया, क्या काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती है? तब दादू जी महाराज ने कहा, काशी एक दिव्य नगरी है, परमात्मा का दिव्य स्थान है। वहाँ पर जाने पे अंतकरण शुद्ध हो सकता है, पर मुक्ति हो जाए ऐसा संभव नहीं। तीर्थ में जाकर अगर निष्काम भाव से जीवन को छोड़ा जाए तभी मुक्ति होना संभव है, अन्यथा नहीं। मुक्त तो हम कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा अंतकरण शुद्ध होना चाहिए। हमें कहीं तीर्थों पे जाने की आवश्यकता नहीं। इस पर दादू जी महाराज ने एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, दादू के दौड़े द्वारिका के काशी को जाए, के मथुरा को चले, साहिब घट ही माए। गुरुदेव दादू जी महाराज समझा रहे हैं, हे बादशाह अकबर, तो काशी जाओ, द्वारका जाओ या मथुरा जाओ, सभी अपने अपने तीर्थों पे परमात्मा को ढूंढने जाते हैं, परमात्मा को खोजते हैं और उनकी वंदना भी करते हैं, लेकिन अंतकरण शुद्ध न होने के कारण परमात्मा से नहीं मिल पाते। पर कहीं हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घट के भीतर ही जो राम बसा है, उस परमात्मा को खोज लो तो आप सहज ही मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज मथुरा काशी में जाने के विषय में कह रहे हैं कि आप संसार में कहीं भी घूम आओ, अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तब परमात्मा आपको नहीं मिलेगी, आपको उनकी भक्ति नहीं मिलेगी, ना आपको उनके दर्शन होंगे। इसके बाद में दादू जी महाराज ने एक और पद गा के सुनाया, दादू सब घट माहिरम रहा, बिरला बूझे को सो बूझे राम को, जे राम सने हो।
गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं वो परमपिता परमात्मा सब घट में है, हर जगह विद्वान है, उसे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। घट के अंदर देख लो, घट के अंदर ही उसे ढूंढ लो, तो भी परमात्मा घट के अंदर ही निवास करता है और घट के अंदर कोई कोई बिरला ही उसे खोज पाता है। और जो सभी शरीरों में रम रहा है, जो दूध घृत के समान मिला हुआ है, उसे खोदने की जरूरत है, उसे मथने की जरूरत है। बस आप उनका भजन में लग जाओ और हृदय परमात्मा से आराधना करके उसमें संलग्न हो जाओ। विरह के साथ वेदना के साथ उन्हें पुकारो, वो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज बादशाह अकबर को कह रहे हैं। गौर कुआर में कहते हैं कि कोई बिरला ही है जो राम में समाता है, जो राम का प्यारा होता है, वही राम के यथार्थ स्वरूप को जान पाता है, अन्यथा कोई नहीं जान पाता। गुरुदेव दादू जी महाराज के इस प्रकार के प्रवचन सुनकर, इस प्रकार राम संबंधी शब्द को सुनकर, मुक्ति के संबंधी विचार को सुनकर सभी श्रोतागण बहुत प्रसन्न हुए और गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और अपने अपने गंतव्य स्थानों को चले गए। सभी गुरुदेव दादू जी महाराज के इस गुण ज्ञान की सराहना करते और उनके बाद में उसके विषय में मंथन भी करते थे। तब बादशाह अकबर बिरबल आपस में चर्चा करते थे कि गुरुदेव दादू जी महाराज का ज्ञान तो यथार्थ पूर्ण ज्ञान है, ऐसे संत हमने कभी नहीं पाए। भाइयों, गुरुदेव दादू जी महाराज कोई बनावटी बात नहीं कहते थे, वो सीधा और सरल रास्ता बताते थे। जिस मार्ग से परमात्मा आसान तरीके से मिल जाए, जिस रास्ते से चलकर हम भटके नहीं, हमारी जीव आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाए, उस भगवान की प्राप्ति कर ले, ऐसे इस रास्ते पे गुरुदेव दादू जी महाराज हमें सब हर जगह अवगत कराते और हर जगह हर पदों के माध्यम दादू जी महाराज हमें सचेत करते थे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन जिन लोगों को दर्शन दिए और जिन लोगों को भक्ति के विषय में समझाया, जिन लोगों के उपदेश दिए, वो उपदेश आज तक हमारे जीवन में काम आ रहे हैं। इसको सही तरह से उतारने की जरूरत है। परमात्मा सहज और सरल है, उसे कठिन तरीके से खोजने की आवश्यकता नहीं। आप परमात्मा का भजन करो, भक्ति में खो जाओ और उस परमात्मा को प्राप्त करो। इसी के साथ गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट अवश्य करें और मेरा साथ दे। गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा को आगे से आगे बढ़ाने के लिए और गुरुदेव दादू जी महाराज के शब्दों को आगे जन समुदाय तक पहुँचाने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। इसी के साथ में एक राम के नाम बिना जीव की जलन न जाई, दादू के से पचिम हुए कर कर बहुत उपाय। दादू राम सत्य राम, सत्य राम दादू राम, दादू राम सत्य राम, सत्य राम दादू राम। निरंजन निराकार भगवान